श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। 27 अप्रैल में आपको कुछ करना या ना करना। 27 अप्रैल रविवार के दिन पड़ने जा रही है वैशाख मास की अमावस्या, और इस दिन तुलसी की मंजरी का उपाय सोने पे सुहागन का काम करता है। आपके सारे पितृ दोष दुख, आपके सारे जो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी आपके ऊपर पितृ दोष होता है तो घर कंगाली की ओर चले जाता है। ऐसे में पितृदोष से समाप्ति के लिए वैशाख माह की तुलसी वाले उपाय को जरूर करना। वैशाख मास की अपने आप पे खास होती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का मंजरी वाला उपाय किया जाता है तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। चाहे नौकरी की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो। वैशाख महीने में अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है अपने आप में महत्व रखते हैं और जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। खासकर अमावस्या पर कुछ खास उपाय किए जाते हैं तो भगवान विष्णु ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं और इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय किया जाता है तो वो है वैशाख मास की अमावस्या के दिन तुलसी की मंजरी वाला उपाय। इससे साधारण समझने की गलती कभी ना करें। दोस्तों, आज आप सभी वैशाख मास की अमावस्या के दिन तुलसी की मंजरी के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंजरी का उपाय आपके हर समस्या का समाधान करेंगे, आपकी गरीबी को जड़ से समाप्त करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, करोड़पति भी करोड़पति हो जाएगा इस तुलसी के मंजरी के उपाय से। दोस्तों, शर्त ये है, ये वीडियो आपको अपने अंत तक देखना है और वैशाख मास की अमावस्या के दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप इस उपाय को एक बार करते हैं तो आपकी कोई भी एक दुनिया की ताकत धनवान होने से नहीं रोक सकती। आपका सिर्फ एक ही मात्र मकसद है, आपके लोगों के दुख समस्या का समाधान हम वीडियो के माध्यम से बता सके। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल विद्या ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और इस वीडियो को अंत तक निवेदन करते हैं देख लीजिएगा। ये 5 मिनट का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और हाँ, जो भी इस वीडियो को काट पीट करके देखेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक शब्द गंगा जल के बूंद के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है तो बहुत ही ध्यान से अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी काट पीट करके नहीं देखिएगा। और आप सभी को ये सारे आपको काट पीट करके आप सभी को बिल्कुल भी नहीं देखना है और आगे वीडियो, और बिल्कुल आप सभी को ये उपाय ज़रूर से करना है और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। आपका एक शेयर किसी का कष्ट को दूर कर सकता है और हमारे वीडियो बनाने के मकसद को पूरा कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए और हम राशि अनुसार आप सभी को तो आपको आप अपने कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए और कमेंट। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ भी सकते हैं। और ये जो पूजा पाठ की दृष्टि से और उपायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किया हुआ हर एक उपाय पूजा पाठ के आपको 2 गुना प्राप्त कर सकता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए इस अमावस्या पर यानी कि अमावस्या के दिन ऐसे समय पर अगर आप नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाना है तो आपको ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से घर में कलह कलेश होते हैं, नौकरी प्राप्त में दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो आप इस दिन ज़रूर से उपाय करिएगा। यकीन मानिए, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, आपको मांसाहार मिलेगा। और वैशाख मास की अमावस्या के दिन हो सके तो दान पुण्य जरूर अवश्य करिएगा। इस दिन करा हुआ दान पुण्य अनंत धन पुण्य की प्राप्ति देते हैं। वैशाख मास की जो अमावस्या होती है ये अपने पर खास तो होती है लेकिन अपने आप पे महत्वपूर्ण भी होती है। और इस दिन तुलसी की मंजरी का उपाय आपकी किस्मत को पूरी तरह से बनने की ताकत रखता है। अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो कार्य सफलता की ओर नहीं जाता, हर कोई आपका तिरस्कार करता है, समाज में मान नहीं है,
आप तो कुछ करना ना करना, परंतु तुलसी के मंजरी वाला उपाय अमावस्या के दिन जरूर कर लेना। आपका काम धंधा बहुत ही तेज़ी से चलना प्रारंभ हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है, रुपए एक कमाते हैं तो उसमें से भी आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको उसमें से ऐसे में तुलसी की मंजरी का उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा को दिलाता है और धन की प्राप्ति करवाता है। दोस्तों, अमावस्या की पूजा के जो शुभ मुहूर्त हो वो पहले आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ही आप इस उपाय को कर पाएंगे। देखिए, वैशाख मास की अमावस्या 27 अप्रैल को पड़ रही है और इस दिन जो पड़ रहा है रविवार का दिन, और इस दिन रवि भगवान लक्ष्मी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन स्नान दान पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो इसलिए आपको वैशाख अमावस्या पे वैशाख अमावस्या कहते हैं। ये पितरों के निमित्त मानी जाती है। इस दिन किया हुआ पूजा पाठ उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और इस दिन पितर जो है धरती पर आते हैं। अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ये पितर से मुक्त कर देते हैं। पितृ दोष होने का मुख्य कारण होता है आपके बार बार चप्पल जूतों का फटना, बार बार आपके भोजन में बाल का आना और बार बार आपके घर में कोई ना कोई दुर्घटना होना या किसी शुभ कार्य में विघ्न आना। तो इससे आप पितृदोष की पहचान कर सकते हैं। साल 2025 में वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार ये तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:50 से प्रारंभ होकर के 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 27 अप्रैल का दिन जो है वो वैशाख मास के अमावस्या के लिए माना जा रहा है, तो इसी दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। और रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में सबसे बड़ा शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या तिथि को पितरों को याद करके विशेष महत्व होता है और इस दिन पिंड दान प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना गया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा मंत्रों के साथ करनी चाहिए। साथ ही साथ पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर का धन धान्य बढ़ता है। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्राप्त होकर का आता है। वैशाख अमावस्या के दिन दोस्तों सुबह जल्दी उठ करके पवित्र नदियों में स्नान करें। ऐसा ना कर रहे तो आप घर में ही स्नान कर ले, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले और सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, तो ये अति उत्तम माना जाता है। और इस दिन हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रत करने का संकल्प लेने के बाद तर्पण के लिए तिलगुसा जल दूध का उपयोग करें। दोस्तों, पितृदोष के लिए ज्योतिष के कारण कर नजर डालें तो पता चलता है कि कुंडली के 9 ग्रह और उसके स्वामी ग्रह से प्राप्त ग्रह का संबंध पितृदोष के कारण बनता है। वहीं पे आपको चंद्रमा सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित हो तो पितृदोष लगता है। तो इसके साथ ही व्यवहारिक से देखें तो पितरों का श्राद्ध कर्म पिंड दान करने पर भी पितृदोष लगता है। घर में किसी तरह से महिला ही के साथ अत्याचार करना, घर में महिलाओं का सुरक्षित ना रहना या परेशान रहना भी पितृदोष का ही एक मुख्य लक्षण होता है। पितृदोष की कई कारण होते हैं। पितृदोष में व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पूरी तरह से उसके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। हर कार्य को कोई भी कार्य शुभ करते हैं तो उस कार्यों में उसको अड़चन ही आने की देखने को प्राप्त होती है। परेशानियाँ उस इंसान को घेर लेती है, पता ही नहीं चलता व्यक्ति के साथ हो क्या रहा है। लेकिन पितृदोष के यह लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत ही आपको जो अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए, चाहे कैसा भी पितृदोष हो। वैशाख अमावस्या के दिन तिथि पर बेहद खास माना गया और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या को पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है
इस दिन पितृदोष के उपायों को करने से पितृदोष से प्रसन्न करके उनसे मुक्ति दिलाई जाती है। तो पितृदोष को दूर करने के लिए हम आपको कुछ ज्योतिषी और तुलसी से जुड़े हुए उपाय बताने वाले हैं, तो ध्यान से इन उपायों को कर लीजिए। देखिए, इस दिन आपको किसी भी नदी तालाब के कोई भी भगवान शिव का मंदिर हो तो वहाँ पर आपको नदी तालाब में से स्नान करके रुद्राभिषेक और पूजन करना चाहिए। और अमावस्या पर आपको अत्यंत ही वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए सामग्री दे, उन्हें कुछ भी पहनने की सामग्री दे, जो भी उनकी ज़रूरत का सामान हो तो वह दे। और अमावस्या की संध्या का समय पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाए। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाए, किसी नदी या तालाब के किनारे पीपल का पेड़ लगाए और अमावस्या को थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के, पानी लेकर के, काले तिल एक साथ मिला करके बरगद के पेड़ के जड़ में चढ़ा देने से पितृदोष समाप्त होता है। और साथ ही साथ जितना भी कर्जा होता है वो भी समाप्त होता है। इस दिन पीपल के पेड़ के जड़ में पीपल का पेड़ को अर्पित करना चाहिए। एक जनेऊ भगवान विष्णु के निमित्त अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में पीपल के पेड़ के 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी आप परिक्रमा करें तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आपको उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः मंत्र का कम से कम आपको 108 बारी जाप करना है। अमावस्या तिथि पर आपको अपने पितरों का तर्पण करने के बाद पितरों का ध्यान करें और उनको बहते हुए जल में काला तिल, चीनी, चावल चढ़ाए। ओम नमो पितर नमः का मंत्र का उच्चारण करें। और फिर अगर आपके पास कोई पात्र नहीं है तो उसके अंदर जल लेकर काला तिल, चीनी, चावल का दाना लेकर के आप वृक्ष पे भी चढ़ा सकता है। अगर नदी नहीं है तो आप इससे पितर से मुक्ति पा लेते। दोस्तों, इस तरीके से आप वैशाख मास की अमावस्या दिन जरूर से करिएगा और इस दिन अपने तुलसी वाले उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। तो जो ये उपाय है तुलसी वाला वो उपाय आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कैसे करना है तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अगर आपके पास में तुलसी की मंजरी है तो वैशाख मास के अमावस्या के दिन अगर आपके पास में लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखी हो, इसके सामने लड्डू गोपाल की आपको पूजा करनी चाहिए। और तुलसी की जो मंजरी होती है उसको लड्डू गोपाल के समर्पित कर देना चाहिए। धूप दीपक जला करके पूजा करें। उसके बाद में उसी मंजरी को लाल वस्त्र में अगर आप बांध करके धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो ऐसा करने से सालों साल आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ जो तुलसी है उसके पास में दीपक जलाना चाहिए। और तुलसी के पास में जब दीपक जलाए तो ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। देखिए, तुलसी का पौधा बहुत ही पावन और पवित्र होता है। तुलसी के पौधे से अनगिनत फायदे आपको प्राप्त होते हैं। धार्मिक ही नहीं, ज्योतिष से भी और आयुर्वेदिक गुण से भरपूर तुलसी का पौधा आपको हर तरीके से लाभ प्राप्त करवाता है। दोस्तों, अगर आप तुलसी के पास में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीप जलाते हैं तो ऐसा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे अगर आप तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाया जाता है तो धन की देवी आपके घर में ही स्थायी रूप से वास कर देती है। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में अगर आप चुन्नी फट गई है यानी कि चुनरी है वो फट गई है तो अमावस्या के दिन या वैशाख मास के अमावस्या के दिन नई चुनरी ला करके तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप सच में आपकी धन की कमी आपके घर पे नहीं चाहते तो धन की कमी खास रूप से देखभाल ज़रूर से आपको कर लेनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करने से उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो अपनी जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो वो ध्यान दे, एकादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़ करके आप अगर इस दिन कोई भी तिथि पड़ जाती है, चाहे वो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि पड़ जाती है, उस दिन अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ के उपाय कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की लकड़ी यानी कि जो सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होती है उनको लग करके 2-2, 3-3, 4 टुकड़े में काट कर 1 से 2
इनका दीपक बनाते हैं रुई लपेट करके और भगवान विष्णु के सामने जला देता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा तो श्री राधे राधे।